Good morning, beta. Welcome to CR International School online classes. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Now we will start our Hindi work. Open your Hindi grammar book, page number 102. ठीक है, देखिए बेटा, आप स्टोरी, ये जो हम कहानी लिख रहे हैं लालची कुत्ता, ये आपको लिखनी है अपनी ग्रामर की बुक में से पेज नंबर 102 से। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ पढ़ करके कि इसके अंदर क्या है कि एक कुत्ता होता है शेरा नाम का। ठीक है, शेरा एक कुत्ता था, वह लालची था। कैसा था? लालची। एक बार उसे हड्डी का एक टुकड़ा मिल गया। हड्डी के टुकड़े में लगा मांस खाया और हड्डी को मुंह में दबाए वहां से चल पड़ा। ठीक है, शेरा कुत्ता क्या था, उसको एक हड्डी का टुकड़ा मिल गया था कहीं से, और उसने क्या किया, उस हड्डी के टुकड़े को उठा करके उसमें जो मांस लिपटा हुआ था उसे तो उसने खा लिया, और बाकी हड्डी को दबा करके मुंह में चला गया। और जाते जाते वो कहाँ पहुंच जाता है? एक पुल के ऊपर चला जाता है। देखिए, रास्ते में उसे एक पुलिया मिली। वह पुलिया से गुजरने लगा। पुलिया एक नहर के ऊपर बनी थी जिसमें पानी बह रहा था। देखिए, रास्ते में वो एक पुल मिलता है, उस पुल के ऊपर वो चढ़ जाता है और वहां से जाने लगता है। तो उस पुलिया के ऊपर क्या बनी हुई थी? एक नहर बनी हुई थी। ठीक है, जिसमें से पानी बह रहा था। पानी में शेरा ने अपनी परछाई देखी। परछाई यानी कि अपनी छाया को उसने देखा। उसने समझा कि कोई दूसरा कुत्ता मुंह में हड्डी दबाए खड़ा है, और उसने क्या सोचा कि कोई दूसरा कुत्ता है जो क्या है, मुंह में हड्डी दबा करके खड़ा है। शेरा तो लालची था ही। ठीक है, शेरा कैसा था? लालची था। अब उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं इसके, ये जो कुत्ता है इसकी भी हड्डी क्यों ना मैं इससे छीन लूं, है ना। और उसके मन में क्या आया? उसके मन में आया कि क्यों ना मैं इस कुत्ते से भी हड्डी छीन लूं। ठीक है, तो ऐसा वो मन में विचार करके अब वो सोचने लगा कि किस तरीके से इससे छीनी जाए। तो वो जोर जोर से क्या करने लगा? भौंकने लगा। परछाई वाले कुत्ते से हड्डी झपटने के लिए उसने जैसे ही अपना मुंह खोला कि उसके मुंह से हड्डी का टुकड़ा छूट गया और नहर के पानी में गिर पड़ा। शेरा बेचारा क्या करता, पछताकर रह गया। देखिए, अब क्या हुआ, जैसे ही वो भौंकने लगा और उसने क्या किया, जैसे ही वो भौंकना शुरू किया उसने, तो उसके मुंह में जो हड्डी थी वो हड्डी क्या हो गई? पानी में गिर गई। ठीक है, पानी में गिर गई। जो हड्डी उसके पास थी वो भी उसको नहीं मिली। तो इसलिए कहते हैं कि बेटा, लालच करना बहुत गंदी बात होती है, बुरी बला होती है ये। ठीक है, क्योंकि लालच में उसने क्या किया, उसने भी अपनी हड्डी को गंवा दिया। जो उसके पास थी वो उस हड्डी को भी उसने खो दिया। इसलिए कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। जितना हमारे पास है उसमें ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष हमें धारण करना चाहिए जितना हमारे पास में है। बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को देखते हैं, है ना, और फिर क्या करते हैं, लालच के चक्कर में वो उनकी चीज़ों को भी चुरा लेते हैं ना। तो ये भी गंदी बात होती है बेटा। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, और हमारे पास जितना होता है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जिस प्रकार वो कुत्ता था, उस कुत्ते ने लालच किया और जो उसके पास हड्डी थी वो भी उसने गंवा दी। इसलिए जितना हमारे पास है उतना हमें हमें उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए। इसी से, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो आपको बेटा ये क्या करना है, अपनी फेयर नोटबुक में ये जो कहानी है लालची कुत्ता, ये आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखनी है। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।